दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हमने 11th का फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ आईटी स्टार्ट किया था। इससे रिलेटेड हमने वेरियस कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे कि हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईसीटी। ये हमारा पढ़ के हुआ था। डाटा और इन्फॉर्मेशन इस पे वीडियो बन चुकी है। डिफरेंस फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे वीडियो बनने वाली है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पे इस पे भी वीडियो बन चुकी है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यहाँ डिफरेंट यूनिट्स दिए गए हैं। बिट दिया गया है, बाइट दिया गया है, किलो बाइट दिया गया है। इस तरह के यूनिट्स दिए गए हैं। जैसे हर चीज का यूनिट होता है। जैसे डिस्टेंस का यूनिट्स होते हैं, वेट के यूनिट्स होते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, अलग अलग क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट होते हैं। तो मेरे में भी एक क्वांटिटी है और इसमें भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के यूनिट्स है। ओके, जैसे हम डिस्टेंस में देखते हैं कि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। जैसे छोटे से बड़े तक जाते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, डेकामीटर, किलोमीटर। इस तरह से मेरे में भी होता है। तो मेरे में दिया गया है यहाँ पर सबसे पहला यूनिट बिट। बिट के बारे में यह जानकारी दी गई है। इट इज अ बाइनरी डिजिट। बिट क्या होता है? ये सिर्फ बाइनरी डिजिट होता है। कौन सा भी बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट सिर्फ दो ही होते हैं, 0 और 1। ये सिंगल वैल्यू कैरी करता है, मतलब या तो 1 कैरी करेगा या तो 0 कैरी करेगा, या तो 0 कैरी करेगा या तो 1 कैरी करेगा। सिंगल बाइनरी डिजिट कैरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का होता है। ओके, सिर्फ ये बात ध्यान में रखो कि स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का है। तो आगे दिया गया है निबल, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इट्स कॉल्ड एज निबल। ओके, 4 बिट्स। यहाँ क्या दिया गया है? इसमें की एक वैल्यू कैरी करने वाले को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट के। लेकिन जब 4 बिट्स एक साथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। 4 बिट्स एक साथ होते हैं, मतलब यहाँ एग्जांपल दिया गया है 1011। यहाँ कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 डिजिट्स है, उसे हम क्या कहेंगे? निबल कहेंगे। ओके, ये दो हो गए। बिट के बारे में जाना, निबल के बारे में जाना। तो बाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन रिप्रेजेंट अ डाटा, आइटम और कैरेक्टर। ओके, ये स्मॉलेस्ट यूनिट दिया गया है यहाँ पर। ये मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि हम डाटा सिर्फ बाइट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बिट में डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम निबल में भी डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम डाटा सिर्फ बाइट में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमें कौन सा यूनिट दिया गया है? बाइट। यह दिया गया है 8। इसमें क्या होते हैं? इसके बाद ही कैरेक्टर्स आते हैं। अगर मैंने एक कैरेक्टर लिया तो एक बिट के बराबर नहीं होता, एक कैरेक्टर होता है 1 बाइट के जगह पर। ओके, लेकिन 1 अगर ये डिजिट है, ओके, ये बिट में आया, लेकिन जो ए है, बी है, सी है, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सब बाइट में आते हैं, क्योंकि वो 8 डिजिट से ज्यादा के स्टोरेज से बनते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ओके, याद दिया गया है, देखिए कि बिट इज अ सिंगल बाइनरी डिजिट। बिट क्या होता है? सिंगल बाइनरी डिजिट होता है। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स होता है। मेन जो यूनिट है मेमोरी का, उसे बाइट को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से डाटा को रिप्रेजेंट करने की चीजें स्टार्ट होती है। क्योंकि कोई भी डाटा, मतलब एक्चुअल में डाटा रिप्रेजेंटेशन बाइट से स्टार्ट होता है। तो 1 बाइट दिया गया है 8 बिट्स। इससे आगे आगे जाते गए हम तो 1 के किलो बाइट आता है। के भी हमारे यूज में आता है। बाइट हमारे यूज में नहीं आता है, आता है लेकिन हमें समझ नहीं आता है। केबी से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जैसे कि इमेज स्टोर होते हैं, राइट। तो मैं उसके आगे एम भी जाता है। केबी में छोटे छोटे इमेज, या बोल सकते हो कुछ लेटर्स होते हैं, इस तरह से। तो एमबी में हमारी इमेजेस आती है, जीबी में हमारे वीडियोस आ गए, मूवीज आ गए, टीबी में बड़े बड़े डाटा सर्वर्स आ गए, सर्वर्स में स्टोर करने जाने वाली इंफॉर्मेशन आ गई, अलग अलग तरह की, जो कि बहुत बड़ा यूनिट होता है। जैसे या उसके बाद पीबी आ गया, फिर आ गया ईबी, एक्साबाइट, पीटाबाइट। समझ में आया? तो एक्चुअल में कंसेप्ट बहुत ब्रॉड है। जैसे यह दिया गया था बाइट, बाइट दिया गया था हमारे पास, राइट। बाइट दिया गया था, कितने से बनता है? 8 बिट से। ये स्मॉल यूनिट है। 8 बिट क्या है? बहुत स्मॉल यूनिट हो गया। बाइट हमारे समझ में भी नहीं आता। जब हम बाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे समझ में भी नहीं आता कि हमने बाइट का इस्तेमाल किया। ये सबसे क्या हो गया? छोटा यूनिट हो गया डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या? बाइट सबसे छोटा यूनिट होगा। लेकिन जब हम बाइट से आगे जाते हैं
तो क्या आता है केबी। केबी हमने बहुत बार कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स में देखा होगा या मोबाइल्स में देखा होगा, जो भी चीजें होगी इसमें हमने क्या देखा होगा, केबी देखा होगा। केबी कितने इससे बनता है, 1024 बाइट से इक्वल टू 1 केबी बनता है। ओके, 1 केबी कितने बनता है, 1024 बाइट से। केबी भी क्या है, बहुत स्मॉल यूनिट है। हमें कुछ कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता होगा केबी के बारे में। हमें पता किस चीज के बारे में चलता है, एमबी के बारे में। ओके, जो एमबी होता है उसके बारे में हमें होता है, पता चलता है एमबी के बारे में। एमबी कितने से बनता है, केबी से, 1024 केबी से। ये हमारे ध्यान में क्यों आता है, क्योंकि ये हमारे यूज में आता है, डेली यूज में। इससे हमारी इमेज इमेज की साइज एमबी में होती है। ओके, तो हमारे डिफरेंट इमेजेस में एमबी हमें कभी पता चलता है। ओके, कैसे, केबी 10, इसका हम देखते हैं कि कैसे कैसे यूनिट बड़ा हो रहा है। ओके, तो हमने पहले देखा था कि बीट था, कितने बीट, 8 बीट हो गए। ओके, तो फिर क्या हो गया, बाइट हो गया। फिर 1024 बाइट का क्या हो गया, केबी हो गया, मतलब किलोबाइट हो गया। फिर 10 किलोबाइट का क्या हो गया, 1024 किलोबाइट का एक एमबी हो गया। एक एमबी का, एक 1024 एमबी का क्या हो गया, 1 जीबी हो गया। 1024 जीबी का क्या हो गया, 1 टीबी हो गया। और ऐसे आगे आगे चलता गया। ये दिखने में बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ जीबी की, तो असल में समझते कि जीबी कितना बड़ा यूनिट है। पहले क्या था, 8 बीट से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आया, 1024 बाइट हो गया। क्या ये बीट था, 1 बाइट। ये कितना है, 1024 किलो, 1024 बाइट, ये था बीट। ओके, फिर क्या हो गया, इंटू 1024 केबी, इंटू 1024 एमबी। ओके, तो इस तरह से होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना बड़ा आता है, हम सोच सकते हैं। तो इतना सारा डाटा सिर्फ किस में स्टोर होता है, जीबी में। तो हम हमारे लिए जीबी क्या है, एक बड़ा स्टोरेज हो गया। जैसे स्टोरेज हमारे कंप्यूटर से, इसमें कितना आता है, मैक्सिमम 512 जीबी तक आता है। और उससे नीचे का 228, फिर 110 या 108 के आसपास आता है, राइट। सो 64 जीबी तक आता है। ये क्या आते हैं, हमारे डेली डिवाइसेस में इतना स्टोरेज आता है। अगर मैं टीबी की बात करूं, तो जो टोटल वैल्यू आती है उससे भी क्या होगा, 1024 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा उसमें। क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियल। जैसे या मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, 4। लेकिन 4 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, 16। और 16 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, ऐसी वैल्यू बहुत डबल से भी ज्यादा बढ़ती है। ओके, तो क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। समझ में आया, यूनिट में। इसलिए टीबी ये बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है। जो कि हमारे अब 2 साल, अभी अभी 2 साल के इसमें हमने टीबी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। जनरल यूज में टीबी आने लगा है। पीबी और ईबी अब तक जनरल यूज में नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हो जाते हैं, टीबी और पीबी और ईबी तो क्या देखा हमने, यूनिट्स देखे नॉर्मली। समझ में आए, अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, और याद करना भी बहुत आसान है। क्या सबसे स्टार्टिंग में देखा था, बीट स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसका, मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब पूछा जाएगा कि डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट यूज करते हैं, उसका आंसर होता है बाइट। और ये क्या होता है, मेन होता है, राइट। तो फिर आता है उसके बाद में, बाइट के बाद क्या आता है, किलो बाइट आता है। फिर होता है मेगा बाइट, फिर आता है गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है एक्साबाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर आता है पीटाबाइट, फिर आता है एक्साबाइट। ओके, बीट सिंपली कोई भी डिजिट होता है। ओके, एनी डिजिट, 1 और 0, ये दो ही डिजिट होते हैं। सॉरी, एनी डिजिट नहीं, सिर्फ दो ही डिजिट, 1 और 0, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी डिजिट्स दो ही होते हैं, 0 या 1, जिसमें स्मॉलेस्ट हम कह सकते हैं। सिंगल इसमें से कि एक तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो 10 बिट, 1024 बिट, 1024 बिट, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 बिट, मतलब क्या होगा, 1 बाइट होगा, राइट। और के भी कितना होगा, 1024। फिर यहाँ लिखते जाओ, 1024 1024, इसके बाद सब क्या है, 1024।
1024 है। ओके। और जो टेबल, ये टेबल याद करना बहुत आसान है और जरूरी भी है टेबल याद करना। अब क्या सिंपल होगा, या सब जगह 1024। अब सिर्फ ऊपर जो यूनिट है वो यहाँ लिख दो, या कौन सा है, बाइट है, या बाइट लिख लो, या क्या है, के बी है, के बी लिख लो, या क्या है, एम बी है, एम बी लिख लो, या जी बी है, जी बी लिख लो, या पी ई पी बी है ऊपर तो इधर पी बी लिख लो। कैसे हुआ, 1 किलो, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB इक्वल टू 1024 KB। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान है। तो हम इसे देखते हैं, जैसे डाटा को देखते हैं, मतलब हमारा जो मोबाइल का डाटा होता है, जिसे हम जनरल वर्ड में डाटा कहते हैं। मतलब मोबाइल का जो रिचार्ज होता है उसमें इंटरनेट की ये होती है स्पीड दिखाई जाती है ना, 20 kbps ऐसा कुछ तो भी दिखाया जाता है ना, वो 21 kbps इस तरह से। तो केबी क्या है, डाटा का यूनिट है। और ये इसका इसका क्या है, इसका मतलब है पर सेकंड। मतलब आपका जो इंटरनेट की स्पीड है वो क्या है, 21 KB एक सेकंड में क्या कर रहा है, डाटा प्रोसेस कर रहा है, आपके इंटरनेट से डाटा प्रोसेस हो रहा है। तो अब 5G नेटवर्क्स आ गए, 5G नेटवर्क की स्पीड 1000 GBps बताई जाती है। सॉरी, KBPS नहीं होता, GBPS ही होता है ना। 5G की स्पीड बताई जाती है, 5G की। ये किसकी थी, 4G की थी। ओके। 5G कितनी बताई जाती है, 1000 GBps। तो 1000 GB डाटा आप एक सेकंड में क्या कर सकते हो, सॉरी 1000 GB नहीं होगा, या MB होगा। तो 1000 MBps डाटा, यह भी MB होगा 20 MBps, और यह भी 1000 MBps। मतलब 1 GB का डाटा आप हर सेकंड में प्रोसेस कर सकते हो 5G की मदद से। इसलिए क्या है, 5G इम्पोर्टेंट है। ये हो गया इंटरनेट की स्पीड का यूनिट। ओके, MBps, GBps, KBps। ओके, समझ में आया। तो सिंपल टर्म्स टर्म्स थे। यह देखो, ये ये जो है आपके बुक में दिया गया है, ये याद करो यूनिट ऑफ मेमोरी में। स्मॉल पॉइंट है, आपके लिए इतना ही जरूरी है, बाकी की कोई भी चीज जरूरी नहीं। इतना पढ़ लिया तो काफी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिटेल में बताया। ओके। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।